उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता। वो 26 जनवरी 1963 का दिन था। जगह थी दिल्ली का नेशनल स्टेडियम। वहां प्रधानमंत्री नेहरू, इंदिरा गांधी समेत कई बड़े नेता, अभिनेता और हस्तियां मौजूद थीं। तभी लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप का लिखा एक गीत गाया। उसके बाद लता वो पुरानी लता नहीं रही, इस देश के वजूद का हिस्सा बन गई। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कहते हैं इस गाने को सुनने के बाद खुद नेहरू अपने आंसू नहीं रोक पाए। दरअसल कवि प्रदीप का लिखा ये गीत गाने के बाद लता मंच से नीचे उतरकर कॉफी पी रही थी। तभी जाने माने निर्देशक महबूब खान उनके करीब पहुंचे और लता को पंडित नेहरू के पास चलने को कहा। लता उनके पीछे पीछे नेहरू के पास पहुंची। लता को देखते ही नेहरू बोले, इस लड़की ने मेरी आंखों में पानी ला दिया। नम आंखों के साथ नेहरू ने लता को गले लगा लिया। पंडित जी की तरफ से महबूब खान साहब मुझे बुलाने आए। उन्होंने कहा, लता चलो, तुमको पंडित जी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा, कुछ गलत बात की है, मैंने कोई ऐसा काम किया है जो मुझे पंडित जी क्यों बुला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम चलो तो सही, देखते हैं। मैं गई तो पंडित जी के आंखों में पानी था और मुझे कहा कि बेटा, तुमने आज मुझे रुलाया। ये लता मंगेशकर की आवाज थी जो लोगों के दिलों तक कुछ इस तरह पहुंची कि देश 62 की जंग की कसक भूलकर फिर उठ खड़ा हुआ। ये गाना हिंदुस्तानियों के साहस, शौर्य और बलिदान की भावना का प्रतीक चिन्ह बन गया। कभी कभी मुझे विचार आता है, अगर प्रदीप जी ने ये गीत लिखा न होता, लता दीदी ने गाया न होता, तो क्या 62 की लड़ाई हमें याद होती क्या? वो वीर शहीद हमें याद होते क्या? पता नहीं इतिहास के पन्नों में कहां छुप जाते। लेकिन इस गीत ने सबसे बड़ी जो सेवा की है, दीदी के स्वर ने उसमें जो जान भरी है, जिसके कारण सिर्फ वो गीत जिंदा है ऐसा नहीं, वो हर शहीद जिंदा है। आनंद में इस गाने की मास्टर टेप को प्रसार भारती भेजा गया और फिर इसके रिकॉर्ड्स बाजार में उतारे गए। नेहरू पर तो इस गीत का जादू कुछ ऐसा था कि कुछ वक्त बाद जब उनका एक बार फिर लता से सामना हुआ तो उन्होंने बाकायदा चिट भेजकर उनसे ऐ मेरे वतन के लोगों गाने की सिफारिश की। आज भी जब ये गीत कानों में पड़ता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रगों में खून के साथ एक अनूठा एहसास बहने लगता है। अब हम तो सफर करते हैं। और यही इस गीत की तासीर है, यही लता मंगेशकर हैं। क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
मेरे वतन के लोगों गाकर लता आम हिंदुस्तानी के मन में एक अलग जगह बना चुकी थी। ये जगह फिल्मी गीतों और नगमों से जरा हटकर थी। लेकिन लता मंगेशकर स्टेज से शुरू हुआ ये सिलसिला फिल्मों तक भी ले गई। 1965 में उन्होंने शहीद भगत सिंह पर बनी फिल्म शहीद के लिए मेरा रंग दे बसंती चोला गाया। तो साल 2004 में आई फिल्म वीर ज़ारा के लिए ऐसा देश है मेरा गाया। मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माए। ये गीत कोई आम गीत नहीं था। शहीद भगत सिंह के होठों पर उतरने के बाद ये तराना क्रांति का गीत बन चुका था। अपनी जान पे जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। और इसके बोल खुद महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखे थे। 1965 में जब सरदार भगत सिंह पर फिल्म बनी तो बिस्मिल की लिखी इन पंक्तियों को भी जस का तस शामिल कर लिया गया। चोला ओ मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव शहादत की ये भावना संगीत में कैसे उतारी जाए, ये बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब लता दी ने इसे मुकेश और महेंद्र कुमार के साथ गाया तो फिर ये गीत सिर्फ फिल्मी गीत भर नहीं रहा, ये लता मंगेशकर का कमाल था। फिल्मों में देशभक्ति के गानों का ये सिलसिला आगे भी चला। 2004 में जब यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा आई तो उसका एक गाना जैसा देश है तेरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया। It's a very, very sad day for all of us. It's not just a singer, not just an icon. I think part of a soul, part of a consciousness of India. Indianness, Hindustani music, Urdu poetry, Hindi poetry, Bengali, and so many other languages she sang. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल का लिखा वो गीत जो हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गीत तो नहीं लेकिन उससे कम का दर्जा भी नहीं रखता। कई तरह से और लोगों ने इस गीत को गाया। लेकिन देश की संसद में इस गीत को आवाज देने का सौभाग्य मिला लता मंगेशकर को। स्वतंत्रता दिवस की 50वीं सालगिरह के मौके पर संसद का सदन खचाखच भरा हुआ था। लता स्टेज पर पहुंची, हाथ में पकड़े कागज के टुकड़े को संभाला और गाना शुरू किया। पूरे सदन में सारे जहां से अच्छा गूंजने लगा। सारे जहां से अच्छा। बहुत बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी कलाकार, पूरा सरस्वती जी का पूरा वरदान उनके ऊपर। जैसे गीत तो इतना अच्छा गाती हैं, उसके अलावा जब बातें भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी मधुर आवाज, इतने ऐसे एक कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे
वहां बैठे लोग भी खुद को गुनगुनाने से नहीं रोक पाए। लोकसभा की तरफ से इस याद को साझा किया गया। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। तो लता हमारी विरासत है और हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। अब एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए